अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था 60 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसका है आज डे 2, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडवर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स एक तरह के क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने में, लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने में, दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। आगे जब हम सेंटेंसेस देखेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे इनका भी जिक्र होगा। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से जान लेते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब बेसिकली क्या काम करते हैं इंग्लिश में और सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव को तफसील में पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव्स की हम टाइप्स देखेंगे। टाइप से ये होगा कि आप जो है बिल्कुल आसानी से आप टाइप की मदद से समझ सकेंगे, पहचान सकेंगे कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर हमें वर्ड्स का रोल पता चल जाए एक सेंटेंस में तो हमें सेंटेंस बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक, और ये मेरी गारंटी है आपको कि इस तरह से आपको कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा जिस तरह से एडजेक्टिव को मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। एडवर्ब भी इसी तरह से बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी। बस आपने क्या करना है, एक रजिस्टर और पेन ले लेना है और अपनी वर्डिंग में इसको नोट डाउन कर लेना है। सही है, ताकि आप पूरी वीडियो अगर आप जब देख लें तो आपको दोबारा से रिवाइज करने के लिए दोबारा वीडियो को देखना ना पड़े, बल्कि आप सिर्फ अपने जो रजिस्टर पे लिखी हुई चीज़ें हैं उसको रिपीट कर लें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर जो है वोकेबलरी भी बहुत अच्छी आपकी इन्हांस होगी, क्योंकि मैंने क्या है हर टाइप के साथ ना 10 से 11 वर्ड्स मैंने हर टाइप के यानी एडजेक्टिव्स को लिया है। इससे आपके तकरीबन 100 प्लस जो है आपके पास एडजेक्टिव्स इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएंगे, और एडवर्ब भी इतने ही हैं, 100 से ज़्यादा। तो ये है कि आपकी वोकेबलरी भी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव है क्या। चलें ठीक है, हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ है एडजेक्टिव। बेसिकली एक ऐसा लफ्ज़ होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी इसम या ज़मीर, इसम मीन्स नाउन, या ज़मीर मतलब प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की खूबी, मिकदार, हालत, रंग, ये शक्ल को जाहिर करता है। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी, मिकदार, हालत, रंग, ये शक्ल को जाहिर करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, वही वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और ये बताता है कि कोई चीज़ किस तरह की है, कैसी है। ठीक है, जैसे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़ यानी कि वो है क्या, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार शख्स है। तो हमने उस मैन के बारे में बताया कि वो क्या है, वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो ये ऑनेस्ट क्या है, ये उस आदमी की खूबी को बता रहा है कि वो ईमानदार है ना। तो इसी वजह से ये ऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है। जैसे कि द कार इज़ रेड। द कार इज़ रेड यानी कि ये कार लाल है। ठीक है, तो यानी कि उस कार के बारे में यूनिकनेस उसने बता दी, उसका रंग बता दिया कि वो क्या है, लाल है, रेड है। तो ये भी क्या है, रेड एडजेक्टिव है। सही है, क्यों? क्योंकि उसने कार को डिफाइन किया है। कार क्या है, एक नाउन है ना, नाउन के बारे में बताया है कि वो क्या है, कैसी है, वो रेड है। सही है, अब हम देखते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है, चलें ठीक है, वो वर्ड होता है जो कि किसी चीज़ की खूबी, खामी, मिकदार, हालत, रंग, ये शक्ल को जाहिर करता है। ये बताता है कि कोई चीज़ कैसी है। लेकिन ये सेंटेंस में लगता कहाँ है, ये वेयर डज एन एडजेक्टिव यूज़। सही है, सबसे पहले तो ये इसम से पहले यूज़ होता है, यानी उस इसम के बारे में बताएगा। जिस चीज़ के बारे में या जिस नाउन और प्रोनाउन के बारे में वो बता रहा होगा उससे पहले आ जाएगा। ठीक है, और कुछ ख़ास अफ़आल यानी कि जैसे ये होते हैं हमारे इज़, आर, वॉज, वर, ये क्या है, बी फॉर्म्स हैं, है ना। इसी तरह से लुक, फील, सीम, अपीयर, बिकम, ये क्या है, हमारे एक स्टेट वर्ब्स हैं। गेट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये हमारे स्टेट वर्ब के बाद आता है। जैसे कि कोई इंसान किस तरह का लगता है, जैसे कि मैं बोलूँ तुम बीमार लगते हो, तो मैं बोलूँगी यू लुक सिक। तो लुक के देखें, लुक हमारा वर्ब है, स्टेट वर्ब, उसके बाद आया सिक। ठीक है, तो एडजेक्टिव का यूज़ इस तरह से होता है। अभी आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। आगे चल के हम एडजेक्टिव के पूरे यूज़ पर भी आएंगे जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि ये 60 डेज़ पे मुश्तमिल एक क्लास है, तो हर क्लास एक दूसरे से लिंक करेगी। लेकिन अगर आप अभी जानते हैं सिर्फ आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब ही पढ़ना है, तो उनके लिए ये काफ़ी है, उनको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसके बाद यूज़ होगा। ठीक है, चले अब एडजेक्टिव की टाइप्स पे आ जाते हैं कि टाइप्स क्या हैं एडजेक्टिव्स की। बस ये क्या होगा कि टाइप जो है और क्लेरिफाई कर देगा और वाज़ेह कर देगा
कि एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है। क्वालिटी को भी बताता है एडजेक्टिव यानी खूबी या हालत को, क्वांटिटी यानी मिकदार को भी जो वर्ड बताते हैं वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, नंबर जो बताते हैं वो भी गिनती यानी कि एडजेक्टिव्स होते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि जो कि इशारा करते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन की तरफ, तो वो भी क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसी तरह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी ऐसे सवाल कि जिनके फ़ौरन बाद नाउन आ जाता है, तो यानी कि उस नाउन को वो क्या कर रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो इस वजह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव ये मिल्कियत को बताने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स ये जोर देने के लिए किसी नाउन पर या प्रोनाउन पे, तो जब यूज़ होते तो वो भी वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। और एक्सक्लेमेटरी यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि ताज्जुब के लिए यूज़ होते हैं, उनके फ़ौरन बाद नाउन आता है, तो वो भी क्या है, एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। तो चले आए वन बाय वन इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहली टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि ये क्या बताता है, ये क्वालिटी यानी खूबी, खासियत या हालत को जाहिर करता है किसी शख्स या चीज़ की, ठीक है। जैसे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो अब ये देखें वो ईमानदार आदमी है, उस आदमी की यानी मैन की क्या बताई, एक खूबी बताई है, उसकी हालत यानी खासियत बताई है कि उसमें ये ख़ास बात है कि वो ऑनेस्ट है। तो ये जो ऑनेस्ट है ना, यही क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कुछ और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ देखते हैं, जैसे कि होते हैं ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, इंटेलिजेंट मीन्स ज़हीन, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, वीक मीन्स कमज़ोर। इनको राइट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं जो कि आप देखें कि क्वालिटी को बता रहे हैं, किसी की खासियत, खूबसूरत होना किसी की खासियत हो सकता है, इंटेलिजेंट होना किसी की खासियत हो सकता है, स्ट्रॉन्ग होना किसी की खासियत है, वीक होना ये क्या है, क्वालिटी तो बता रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो क्वालिटी जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। खासियत क्या होती है, खासियत मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि आपको किसी चीज़ से ख़ास बना दे। अब वो ख़ास चीज़ कोई बुराई भी हो सकती है, कोई अच्छाई भी हो सकती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही उसमें शामिल हैं, सही है। जैसे कि ब्रेव यानी बहादुर, लेज़ी मतलब सुस्त, क्लीन मतलब साफ, डर्टी मीन्स गंदा, पुअर मीन्स गरीब। ये क्या है, ये सारे के सारे बताएंगे कि कोई इंसान या कोई चीज़ क्या है, वो ईमानदार है, वो खूबसूरत है, वो ज़हीन है, ताकतवर है, कमज़ोर है, ब्रेव है, लेज़ी है, क्लीन है, डर्टी है, पुअर है, तो वो क्या बता देंगे, उसकी क्वालिटी को बता देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी आप देख लें ये क्या है, बेसिकली मिकदार को बताएंगे। ये बताता है कि किसी चीज़ की कितनी मिकदार है, मगर गिनती नहीं करता, गिनती का आगे आएगा, यानी गिनती करने वाले भी एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इस टाइप में जो फॉल करती है वो क्या, क्वांटिटी मतलब मिकदार किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे कि शी गेव मी सम वाटर, तो देखिए सम वाटर मीन्स कि किसी चीज़ की मिकदार बताए कि कुछ पानी, उसने मुझे कुछ पानी दिया, ठीक है। तो सम वाटर ये क्या है, मिकदार है, गिनती नहीं है, एग्जैक्ट हम नहीं देखा कि एक कप पानी दिया या क्या दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देख लें आप, जैसे सम यानी कुछ, मच यानी ज़्यादा, लिटिल मीन्स थोड़ा, इनफ यानी काफ़ी, सफिशेंट मुनासिब, इसको हम पढ़ते हैं सफिशेंट, ठीक है। इसी तरह से एनी यानी कोई, नो यानी नहीं या कोई नहीं, हाफ यानी आधा, मोस्ट यानी ज़्यादातर, प्लेंटी ऑफ यानी वाफिर मिकदार। तो अगर आप देखें तो इनके फ़ौरन बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, ठीक है। नाउन को ही डिफाइन कर रहे होंगे ना कि कुछ ये चीज़ है, कोई चीज़ ज़्यादा, कोई चीज़ थोड़ा, कोई चीज़ काफ़ी, कोई चीज़ मुनासिब, कोई चीज़ कोई भी, कोई चीज़, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, ये जो वर्ड्स हैं जो कि क्वांटिटी को बयान कर रहे होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि ये क्या करेंगे, अब ये गिनती या तरतीब बताते हैं बेसिकली, यानी ये वर्ड्स जो है गिनती या तरतीब बताएं तो वही हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे शी केम फर्स्ट इन द रेस, तो देखें उसने नंबर बता दिया कि वो जो है बिल्कुल पहले नंबर पर आई, वो दौड़ में पहले नंबर पर आई, ठीक है। तो शी केम फर्स्ट इन द रेस, तो इसने क्या करा, गिनती बता दी, सही है। तो कुछ और हमारे एडजेक्टिव्स अगर हम नंबर देखें, जैसे 5 है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ईट है,
एवरी है, सेवरल है, ऑल है, मैनी है, फ्यू है, ये क्या बता रहे हैं? ये नंबर को बता रहे हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है ना, ये निकला है डिमॉन्स्ट्रेट से। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, सही है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो इशारा करने वाले तो दिस दैट दीज दोज यही होते हैं ना। तो आप देखें, ये जो दिस दैट दीज दोज हैं, ये एक तरह से प्रोनाउन भी हैं। ये जब प्रोनाउन होंगे जब इनके फ़ौरन बाद नाउन नहीं आएगा। अगर इनके फ़ौरन बाद नाउन आ गया, जैसे यहाँ पे आया बुक, बुक नाउन है ना, किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। दिस बुक, ये किताब, इज़ इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलती दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, तो फिर वहाँ पे जो दिस होता है ना, ये क्योंकि शुरू में आ गया, इसके फ़ौरन बाद बुक नहीं आया बल्कि लास्ट में हमने यूज़ किया। लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, सही है। लेकिन नोयत बदल जाएगी उस वर्ड की जो कि उस बुक से पहले आया, दिस आया है, ठीक है। तो पहले वाले में क्योंकि दिस के फ़ौरन बाद बुक यानी नाउन आ गया था, तो ये क्या बन जाएगा? अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा ये वर्ड, और द सेम वर्ड विल बिकम द प्रोनाउन इन द सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा समझ के चीज़ों को पढ़ेंगे ना आपको, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सही है। चलें कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स देखते हैं। जैसे कि दोज मीन्स वो, यानी एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है ना, लेकिन जब जब इस दोज के बाद कोई नाउन आ जाएगा, ठीक है। सच, सच के फ़ौरन बाद भी नाउन आएगा, सच यानी ऐसा। द सेम यानी वही। आइदर यानी कोई एक, नाइदर कोई नहीं। ईच हर एक, बोथ दोनों, एनी कोई भी, सर्टेन कुछ खास, वेरियस मुख्तलिफ, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, अभी इसको राइट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। क्योंकि किसी नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। आगे जब हम सेंटेंसेस में इसको यूज़ करेंगे तो आपके फ़ौरन रिकॉल हो जाएंगी ये चीज़ें, सही है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये जो इंट्रोगेटिव है ये किससे निकला? इंट्रोगेट से निकला है। अच्छा, ये लिखा इंटेरो जाता है लेकिन पढ़ा इंट्रो जाता है। इंट्रोगेट मीन्स होता है सवाल पूछना, तफ्तीश करना, ठीक है। तो ये वैसे ही एडजेक्टिव होंगे, ये सवाल पूछने के लिए ही यूज़ होंगे, लेकिन इनके फ़ौरन बाद नाउन आएगा। जैसे ये देखें, ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और साथ इनके नाउन होता है, क्योंकि वो नाउन को डिफाइन करने लग जाएंगे तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि विच ड्रेस डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा लिबास पसंद है। ये विच जो है एक तरह से हमारा क्या है? WH वर्ड है। WH वर्ड क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन क्योंकि विच के फ़ौरन बाद नाउन आ रहा है ड्रेस, तो इस वजह से ये जो विच है ये बन जाएगा अब एडजेक्टिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाया, यानी सवाल पूछने वाला एडजेक्टिव। विच ड्रेस डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा लिबास पसंद है, ठीक है। कुछ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स की लिस्ट देख लें। जैसे विच कौन सा, हुज किसका, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, कहाँ वेयर। अच्छा, ये जब ही एडजेक्टिव कहलाएंगे जब इनके फ़ौरन बाद नाउन आएगा। अगर इनके फ़ौरन बाद नाउन नहीं आता किसी भी केस में, तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स नहीं, सही है। ये बात याद रखिएगा। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, ये नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, पजेसिव जो है ये पजेस वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है मिल्कियत रखना, किसी चीज़ की मिल्कियत रखना, ओनरशिप रखना। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स भी इसी तरह के होंगे, ये पोजीशन को दिखाएंगे। जैसे कि ये बताता है कि चीज़ किसकी है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, दैट इज़ माई फ़ोन। ये जो माई है ना, ये प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमेशा नाउन से पहले आता है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि दैट फ़ोन इज़ माई, नहीं, माई नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर आप वहाँ पे माइन लगाएंगे, माइन, है ना। तो माइन के फ़ौरन बाद नाउन नहीं आता तो वो क्या है? वो प्रोनाउन है। लेकिन माई के फ़ौरन बाद नाउन आता है, तो इस वजह से ये क्या है? एडजेक्टिव है। वो भी कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। दैट इज़ माई फ़ोन, वो मेरा फ़ोन है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह बनाऊँ कि दैट फ़ोन इज़ माइन,
तो अब इसमें भी कोई एक एडजेक्टिव है, वो कौन सा है बताइए। सो पता था आपको, यहाँ पे कौन है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अब क्या है, दैट है। क्यों? क्योंकि अब फोन इस दैट के फौरन बाद आ रहा है, और ये दैट क्या है, ये प्रोनाउन तो है, यानी कि पहले वाले सेंटेंस में ये प्रोनाउन कहलाएगा। कौन सा वाला, इशारा करने वाला, ये वो इशारा करे ना, वो मेरा फ़ोन है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले वाले में कहलाएगा, लेकिन सेकंड वाले में ये क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखें और इसको सीखें। ठीक है, लिख लें चीज़ों को ताकि आपको देर तक याद रहें। सही है, चलें अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे माय, योर, हिज, वंस, योर ओन। ये क्या है, ये बेसिकली इनके फ़ौरन बाद नाउन आता है, इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो सेवेंथ हमारी जो एडजेक्टिव है वो है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अच्छा, ये किससे निकला है, एम्फेसिस से निकला है। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बेसिकली ऐसे एडजेक्टिव होंगे कि जो जोर देने के लिए यूज़ कर होंगे। तो जोर देने के लिए इसम से पहले इस्तेमाल होता है, वही नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, वो अगर उस पर जोर दे रहा होता है तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। वो भी कौन सा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे ही बिल्ड दिस हाउस, उसने ये घर बनाया, विद हिज ओन हैंड। विद हिज हैंड भी तो कहा जा सकता था, लेकिन उस पर जोर दिया गया ओन से, कि उसने अपने हाथों से बनाया, विद हिज ओन हैंड्स। तो ओन क्या है, अब इस पे हैंड्स पे जोर दे रहा है कि उसने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, मशीन यूज़ नहीं की। सही है, तो सिंपल ये क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, जोर दे रहा है, इसलिए ये क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। और एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि मेयर, मेयर होता है महज, एक्चुअल यानी असली, एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल वही, इंटायर मीन्स पूरा, होल मीन्स मुकम्मल, डेफिनेट यकीनी, सेम वही, रियल असली, सिंगल सिर्फ एक, रियल हकीकी। ठीक है, तो आगे चल के आगे क्लासेस में मैं इन्हीं एडजेक्टिव्स को, इन्हीं लिस्ट को, इन्हीं वर्ड्स को जो है सेंटेंसेस में यूज़ कर रही होंगी। तो एक तरह से आपकी जो वोकेबुलरी है वो इन्हांस हो जाएगी, फिर इसको यूज़ करने का आपको तरीका भी आ जाएगा। ये क्या है, अभी आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि ये एक एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी लास्ट अगर आप देखें टाइप, वो क्या है, वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं, बेसिकली ये हैरत, ताज्जुब, ये जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं ऐसे एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव जैसे कि हाउ स्वीट दिस चाइल्ड इज़, तो यहाँ पे हमने जो है सवाल नहीं पूछा, बल्कि ये बताया कि कितना प्यारा बच्चा है, तो हमने अपने एक जज्बात का इजहार किया है। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि वटा, वटा का यूज़ करते हैं, हाउ का यूज़ करते हैं, सचा का यूज़ करते हैं, सो, व्हाट, ब्यूटीफुल। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं, कि जो कि हम दिखाते हैं कि कोई चीज़ कितनी खूबसूरत है, कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव में ही है। एडजेक्टिव में ना एक कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है, डिग्रीज का। अच्छा, नॉर्मली जो है हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो हमने बता दिया, जैसे कि कोई चीज़ किसी तरह की है, लेकिन जब हम आते हैं कि कोई चीज़ किसी से अच्छी है, किसी से अच्छी है, या सबसे अच्छी है, तो यानी कि जब हम कंपेयर करने पे आते हैं तो फिर वहाँ पे डिग्रीज आ जाती हैं। जैसे कि डिग्री हम अगर देखें तो व्हाट आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं क्या, एडजेक्टिव की जो दर्जात हैं वो शक्लें होती हैं जिनसे हम किसी सिफत की शिद्दत या मवाजना ज़ाहिर करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली हम बताएंगे नहीं कि कैसी है, बल्कि हम बताएंगे कि किससे क्या है, या बहुत ही अच्छी है, ये इस तरह का सेंस होगा। जैसे कि ये कुछ दो एग्जांपल्स हैं, मैं आगे चल के आपको और तफसील में बताऊंगी, लेकिन ये देखें, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ये देखें 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। एक टॉल जो है सिंपल नॉर्मल डिग्री है, टॉलर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, टॉलेस्ट क्या होती है, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। इस तरह से फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब इसको थोड़ा सा तफसील में देखते हैं। जैसे कि अगर आप देखें पॉजिटिव डिग्री, तो अगर आप पहले कॉलम में देखें, ये पॉजिटिव डिग्री बेसिकली किसी चीज़, किसी इंसान की खूबी हालत बताने के लिए यूज़ होती है, मवाजना नहीं करती। यहाँ पे हैप्पी है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो मैं बोलूँगी आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ से ये बुरा है तो मैं बोलूँगी इट इज़ बैड। तो ये क्या है, सिंपल हमने बताया, कोई इंसान खुश है, खूबसूरत है, या कोई चीज़ बुरी है। सही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ना, ये बेसिकली दो अशिया, दो चीज़ों के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान
मवाजना कर देती है, ठीक है। जैसे कि अगर ये जो हैप्पी है ये तो मैं बोल दूंगी आई एम हैप्पी, लेकिन अगर मैं अपना मवाजना किसी और के साथ कर दूं और बोलूं कि मैं उससे खुश हूं, तो फिर मैंने क्या कर दिया, मवाजना कर दिया। भले से सिर्फ खुश आ रहा है लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आई एम हैप्पी देन हर, नहीं, उसकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी आई एम हैप्पियर देन हर, ठीक है। इसी तरह से शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन कायनात, के वो कायनात से ज़्यादा खूबसूरत है। ये उससे भी बुरा है तो मैं बोलूँगी इट इज़ वर्स दैन दैट, ठीक है, ये उससे भी बुरा है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो ये बेसिकली तीन या उससे ज़्यादा चीज़ों में ऊंचे दर्जे की बात करता है कि ये इससे ज़्यादा अच्छी है, या इससे ज़्यादा खुश है, या इससे ज़्यादा खूबसूरत है, या इससे ज़्यादा बुरी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई एम द हैप्पीएस्ट वन, यानी कि मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। मैंने अपना कंपैरिजन किसी के साथ किया ही नहीं, मैंने बोला मैं सबसे ही खुश हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बोलूँ शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यानी कि वो सबसे खुश है, मैंने उसका मवाजना किया ही नहीं। सही इसी तरह से इट इज़ वर्स्ट, ये बदतरीन है, तो ये क्या है, हमने बोल दिया कि सबसे ज़्यादा बुरा है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये तीन डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ रूल्स भी हैं, यानी अगर आप कुछ पर्टिकुलर रूल्स याद कर लें तो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री खुद ब खुद बना पाएंगे। कैसे? सिंपल रूल है। पहला रूल है वन सेलेबल एडजेक्टिव। अच्छा, ये वन सेलेबल क्या होता है? बेसिकली ऐसे एडजेक्टिव जो एक ही बारी में पढ़ दिए जाएं, यानी एक ही बारी में पढ़ लिए जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? वन सेलेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे बैड, बैड आप देखें एक ही दफ़ा में पढ़ लिया बैड, ठीक है। गुड, गुड क्या है, एक ही दफ़ा में हमने पढ़ लिया। फास्ट, ये भी क्या है, एक ही दफ़ा में हमने पढ़ लिया। टॉल, तो ये क्या है, सारे के सारे वन सेलेबल एडजेक्टिव है जो कि एक ही दफ़ा में पढ़े जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि जो कंपैरेटिव डिग्री होगी ना उसमें ER का इजाफा कर देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त EST का इजाफा कर देंगे। जैसे टॉल एक ही दफ़ा में पढ़ा जा रहा है तो हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री में ER का इजाफा कर दिया तो बोला टॉलर, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हमने क्या किया, इसमें EST का इजाफा कर दिया तो बना टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसी तरह फास्ट एक ही दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, कोल्ड एक ही दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, तो इसको भी क्या करा, ER और EST का इजाफा करके फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, और कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है। तो ये पहला रूल था जहाँ पे वन सेलेबल एडजेक्टिव में ER और EST का इजाफा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। सेकंड रूल है जब हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो वाई पे एंड हों, ठीक है, तो वाई को हम क्या करेंगे, चेंज करके आई बना देंगे और फिर उसमें ER और EST का इजाफा कर देंगे, लेकिन जो वो पढ़ने में क्या हो, एक सेलेबल ही हो। जैसे कि हैप्पी, हैप्पी एक ही दफ़ा में पढ़ा जा रहा है ना, लेकिन इसके आखिर में क्या है, वाई है, तो हम क्या करेंगे, वाई को ख़त्म करके आई लगा देंगे और ER का इजाफा कर देंगे और EST का। बस हमने यहाँ पे क्या करना है कि वाई के साथ वाई के साथ हमने बस क्या करना है कि इसको आई बना देना है, ठीक है। तो पहले रूल से ही मुताबिकत रखता है, बस वाई के साथ चेंज है। तो हैप्पी, हैप्पी और हैप्पीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ठीक है। ये सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल बेसिकली क्या है, टू और मोर सेलेबल, यानी कि एक सेलेबल के साथ तो हमने देख लिए दो रूल, ठीक है। अब टू और मोर सेलेबल हो, यानी एक और एक से ज़्यादा सेलेबल हों, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त मोर लगाएंगे उसके शुरू में, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त मोस्ट लगाएंगे। जैसे कि ब्यूटीफुल, अब देखिए ये दो सेलेबल है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है दो दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, ब्यूटीफुल, तो इस वजह से हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त मोर इसके शुरू में लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त मोस्ट इसके शुरू में लगा दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब अगर आप देखें इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे तीन सेलेबल है, इंटेलिजेंट, तो टू हो या इससे ज़्यादा हो, भले से तीन हो चार हो, वहाँ पे हमने यही रूल लगाना है। इंटेलिजेंट तीन सेलेबल, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ये भी क्या है, तीन सेलेबल है, तो इसके साथ भी हमने मोर और मोस्ट लगाया। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो फोर्थ रूल, कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि जिनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो बिल्कुल ही चेंज होती हैं। जैसे कि उनको याद करना आपको पड़ेगा, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। तो आप देखें
इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, आपने सिर्फ जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स आप लिखेंगे, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जैसे आप ड्राइव में जाके उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं एडवर्ब को और पूरी इसकी पहचान देखेंगे, इसका इस्तेमाल देखेंगे कि कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पहचान क्या है, ताकि आपको आगे समझने में बहुत इजी हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनाऊंगी कि आपने बस एक चीज़ याद कर ली, नहीं, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि अगर ये एक वर्ड एडवर्ब है तो ये क्यों है, क्योंकि इसका फंक्शन ये है, ये इसकी पहचान ये है, इसका इस्तेमाल ये होता है, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सही है। तो हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा लगाने से ये कुछ भी नहीं होगा काम, बस ये क्या होगा, तो अगला आप पढ़ते रहेंगे, पिछले भूल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें, साथ साथ नोट डाउन कर लें ताकि रिवाइंड करने की ज़रूरत भी ना पड़े। और अगर जब रिवाइंड कर भी रहे हों तो नोट डाउन यानी कि जो आपने किया हुआ है उसको आप टैली कर सकते हैं, सही है ना। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब को देखते हैं कि क्या है एडवर्ब, व्हाट इज़ एन एडवर्ब, एडवर्ब होता क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी काम, किसी की सिफत या दूसरे एडवर्ब के बारे में ज़्यादा तफसील देता है कि काम बेसिकली हुआ कैसे, कब हुआ, कहाँ हुआ, या कितनी बार हुआ, या कितना हुआ, या क्यों हुआ, ठीक है। ये बेसिकली वर्ब और एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में ही बताता है। एडजेक्टिव तो ये था ना कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया, उसके बारे में बताया कि कोई चीज़ कैसी है, लेकिन यहाँ पे अभी वर्ब और उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताया गया कोई काम किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, या कितना हुआ और ये क्यों हुआ, ठीक है। जैसे कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो शी सिंग्स यानी कि वो गाती है, ब्यूटीफुली यानी खूबसूरती से। तो उसने क्या बताया ब्यूटीफुली ने कि वो गाती है, यानी गाने का अंदाज़ क्या है उसका, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। तो उसने वर्ब को डिफ़ाइन कर दिया, तो ये क्या है, एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को ही डिफ़ाइन कर दे कि किस तरह से हुआ। शी सिंग्स, वो गाती है। अब ये जवाब दे रहा है ब्यूटीफुली कि किस तरह से गाती है, कैसे गाती है, तो वो बहुत अच्छा गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, खूबसूरती से, ठीक है। जैसे कि ही इज़ सो हैंडसम, ही इज़ सो हैंडसम क्या बता रहा है कि वो खूबसूरत है, ही इज़ हैंडसम वो खूबसूरत है। सो क्या बता रहा है, वो कितना खूबसूरत है, तो कितना सो को बता रहा है कि मतलब वो बहुत खूबसूरत है, ही इज़ सो हैंडसम, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ इट यूज इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में बेसिकली ये एडवर्ब होता कहाँ है यूज़। तो अगर आप देखें ना, ये कई जगह आता है, जैसे वर्ब के बाद भी आता है, जुमले के शुरू में भी आ जाता है, और एडजेक्टिव और वर्ब से पहले भी आता है। बस ये याद रखिएगा, अगर चाह वो वर्ड यानी कि एडवर्ब अगर वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो वो उस वर्ब से पहले भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, और जो सेंटेंस ख़त्म हो जाए यानी लास्ट हो जाए ना, जब भी आ सकता है। तो यानी अगर वो वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है, उसकी 3 प्लेसेस हैं, वो आराम से कहीं भी आ सकता है, यानी जुमले के शुरू में भी, जुमले के एंड में भी, और उस वर्ब से पहले जिसको वो डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो फिर उस एडजेक्टिव से पहले आएगा और कहीं नहीं आ सकता, सही है। तो ये आप याद रखिएगा, आप लिख लें, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ही रन्स फास्ट। अब ये क्या है, ये वर्ब को बयान कर रहा है। ही रन्स फास्ट मतलब वो तेज़ भागता है, सही है, सिंपल। तो इस रन को बयान कर रहा है। अब ये क्या है, वर्ब्स के बाद में आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में। इसी तरह से यस्टरडे आई मेट हिम, यस्टरडे यानी कल, मैंने यानी कब हुआ कोई काम, कितने बजे हुआ, ये भी हम एडवर्ब से ही बताते हैं ना। तो ये इसने टाइम को बता दिया कि कब हुआ, यस्टरडे आई मेट हिम। तो क्या हुआ, हमने यस्टरडे को शुरू में लगा दिया। आप ये भी बोल सकते हैं आई मेट हिम यस्टरडे, यानी लास्ट में भी लगा सकते हैं टाइम को, ठीक है। इसी तरह से जैसे शी इज़ वेरी काइंड, तो अभी देखें जो काइंड है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है ये वेरी, यानी कि बहुत मेहरबान है। अब ये जो वेरी है ना, ये कहीं और नहीं आ सकता, सिर्फ इस काइंड से पहले ही आएगा। शी इज़ वेरी काइंड यही कहलाएगा, कभी भी ये नहीं बोल सकते वेरी शी इज़ काइंड या शी इज़ काइंड वेरी, नहीं, गलत। अगर ये एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है उससे पहले आएगा, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं और अब टाइप्स को देखते हैं। एडवर्ब की टाइप्स कितनी हैं, मैनर को भी बताते हैं एडवर्ब्स, टाइम को बताते हैं, जगह को बताते हैं, यानी प्लेस को,
फ्रीक्वेंसी यानी कोई काम बार बार हो रहा है तो इसको भी बताते हैं। डिग्री यानी दर्जे को भी बताते हैं। रीज़न यानी वजह को भी बताते हैं। अब इसको वन बाय वन समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम देखें एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, ये जो मैनर वर्ड है ना, ये क्या है? बेसिकली मैनर वर्ड जो इसका मतलब होता है, ये होता है तरीक़ेकार, यानी किसी चीज़ को करने का तरीका। तो एडवर्ब ऑफ मैनर भी यही होंगे, यानी कि किसी, ये मैनर को दिखा रहे होंगे, काम को दिखा रहे होंगे, तरीक़ेकार को। जैसे ये बताता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ, अच्छे तरीके से हुआ, बुरे तरीके से हुआ, तेज़ी से हुआ, आराम से हुआ, ये सही है। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही स्पोक पोलाइटली, उसने बात की लेकिन कैसे? पोलाइटली, बहुत अदब से बात की, यानी बात करने का तरीका क्या था? पोलाइटली था, बहुत अदब से, बहुत नरम अंदाज से बात कर रहा था। तो कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। जैसे कि शी रन्स क्विकली, वो तेज़ दौड़ती है, तो दौड़ने का अमल क्या है? तेज़ है, क्विकली है। अब देखें ये जो क्विकली है ना, इस वर्ब को बता रहा है, रन्स को। तो ये शी क्विकली रन्स भी हो सकता है, यानी ये क्विकली पहले भी आ सकता है रन्स के, यानी कि वर्ब के। ठीक है। एक और सेंटेंस, जैसे दे वर्क हार्ड, उन्होंने मेहनत से काम किया। तो काम किस तरह से किया? मेहनत से। मैनर को बता दिया ना हार्ड ने, तो हार्ड क्या है? एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, और लास्ट में आया। सही है। कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर्स देखते हैं। जैसे क्विकली, तेज़ी से, स्लोली, आहिस्ता से, पोलाइटली, अदब से, रूडली, बदतमीज़ी से, ब्रेवली, बहादुरी से, केयरफुली, एहतियात से, ईज़िली, आसानी से, लाउडली, ज़ोर से, क्वाइटली, खामोशी से, हैप्पीली, खुशी से, सैडली, उदासी से, नाइसली, अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से। सही है। तो ये थे एडवर्ब ऑफ मैनर्स। अब आते हैं नेक्स्ट इसकी टाइप पे, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बताता है कि काम किस वक्त हुआ, अभी हुआ, कल हुआ, जल्दी हुआ। तो ये बेसिकली टाइम को बताएगा। जैसे कि आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। तो इसने क्या बताया कि कल जाऊंगा, यानी टाइम को बताया। तो ये टाइम जो है शुरू में भी आ सकता है। टुमारो आई विल गो ये भी कहा जा सकता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या है कि आप इसको लास्ट में लगाएं। ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस, जैसे शी कॉल्ड मी येस्टरडे, उसने मुझे कल कॉल की। तो येस्टरडे टाइम को बता रहा है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। दे आर लीविंग नाउ, वो अभी जा रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है? टाइम को। तो अच्छा, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम्स देखते हैं। जैसे नाउ, अब, टुडे, आज, टुमारो, कल, यस्टरडे यानी जो गुजर गया कल, पास्ट का। ठीक है। सून, जल्द, देर, लेट, अर्ली, जल्दी, ऑलरेडी, पहले ही, जस्ट, अभी अभी, रिसेंटली, हाल ही में, बिफोर, इससे पहले, देन, फिर। ये क्या बताएंगे? कि टाइम को बताएंगे। कोई काम जल्दी हो गया, अभी हुआ है, हाल में हुआ है, इससे पहले हो गया, फिर हो गया। ठीक है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या बताएंगे? बेसिकली जगह को बताएंगे, कोई काम कहाँ हो रहा है। जैसे ये बताता है कि काम कहाँ हो रहा है, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, कहाँ हो रहा है। जैसे कि ही सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठा हुआ है। तो बाहर, आउटसाइड जो है, ये क्या है? प्लेस को बता रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह से आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह तलाश किया। तो क्या है? एवरीवेयर मीन्स हर जगह, ये क्या है? इसी तरह से द किड्स आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, यानी बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। ऊपर यानी अपस्टेयर्स को बता रहा है। अपस्टेयर्स क्या है? प्लेस को बता रहा है। तो ये वर्ड क्या है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस देखते हैं। जैसे हेयर, यहाँ, देयर, वहाँ, एवरीवेयर, हर जगह, समवेयर, कहीं, नोवेयर, कहीं नहीं, इनसाइड, अंदर, अबव, ऊपर, बिलो, नीचे, फार, दूर, नियर, करीब, बिहाइंड, पीछे, अहेड, आगे। ठीक है। तो एक ही वर्ड जो है ना, कई तरीके से काम कर सकता है। वो प्रपोजिशन के तौर पे भी काम कर सकता है, वो एडवर्ब के तौर पे भी काम कर सकता है, वो एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम अगर इसके फंक्शन के हिसाब से देखें, तो अगर चाहे वो प्लेस को बता रहा है, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारी 3 बुक्स हैं। एक स्ट्रक्चर की बुक है, एक हमारी इसेंशियल वोकेबलरी की बुक है, एक है ट्रांसलेशन की बुक। अगर आप इन तीनों बुक्स को ख़रीद लेते हैं और रेगुलर बेसिस को इसकी स्टडी करते हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये क्लासेस के साथ साथ आप इन बुक्स की रीडिंग भी करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है। अगर आपको बाय करनी है, तीनों ही बुक्स मैं आपको रीज़नेबल प्राइस में दे दूँगी। ये बुक्स जो हैं PDF बुक्स हैं, याद रहे ये PDF बुक्स हैं, दोबारा बता रही हूँ। ये PDF बुक्स हैं, आपको मोबाइल में सेंड की जाएंगी। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल इसकी 4th एडवर्ब की
टाइप पे वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बेसिकली किसी चीज़ के बार बार होने को बताता है कि कोई काम बार बार होता है। जैसे ये बताता है कि कोई काम कितनी बार हुआ, हर दिन हुआ, कभी कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। जैसे आई ऑलवेज ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीपिंग, मैं सोने से पहले हमेशा पानी पीता हूँ। तो ऑलवेज क्या बता रहा है, ऑलवेज बेसिकली हमेशा को बता रहा है कि मैं हमेशा पानी पीता हूँ, यानी कितनी बार, हमेशा। आई ऑलवेज ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। इसी तरह से शी नेवर ईट्स जंक फूड, तो नेवर क्या बता रहा है, वो कभी नहीं खाती, यानी कितनी बार खाती है, कभी नहीं, सही है। दे यूजली कम लेट, वो अक्सर देर से आते हैं, कब कब, अक्सर आते हैं देर से, सही है। तो कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आप देख लें, यूजुअली अमूमन, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली शाज़ो नादिर, नेवर कभी नहीं, फ्रिक्वेंटली बार बार। रेगुलरली बाकायदगी से, डेली रोज़ाना, मंथली माहाना, वीकली हफ्तावार, ईयरली सालाना, अर्ली हर घंटे, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, जो कि वर्ब के काम के बार बार होने को बताएगा कि कोई एक्शन कितनी दफ़ा हुआ, ये कब कब हुआ, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट उस पर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। बेसिकली ये बताता है कि कोई काम कितना ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा, कम या थोड़ा, ठीक है। जैसे कि ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत मेहरबान है, कितना ज़्यादा, वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो वेरी जो है ये क्या है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि बता रही है मिकदार को कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ है। आई ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क, मैंने तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया, यानी कितना है दर्जे, इतना, यानी कि ऑलमोस्ट यानी ख़त्म ही होने वाला है, इतना कर लिया है। शी इज़ टू बिजी टुडे, वो आज हद से ज़्यादा मसरूफ़ है, यानी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री देख लें, जैसे वेरी बहुत, टू हद से ज़्यादा, क्वाइट काफ़ी, ऑलमोस्ट तकरीबन, नियरली लगभग, इनफ काफ़ी हद तक, हार्डली मुश्किल, बेयरली थोड़ा सा, या मुश्किल के ही सेंस में आता है बेयरली, फुल्ली मुकम्मल तौर पे, टोटली मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली पूरी तरह से, एक्सट्रीमली इंतहाई, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो कि रीज़न को बयान करें, वजह को बताएं कि कोई काम किस वजह से हुआ है, इसलिए, क्योंकि, नतीजतन, ये वाले वर्ड आए इसमें। जैसे ही वॉज एल, वो बीमार था, सो ही डिडंट कम, इसलिए सो के लिए यूज़ किया। तो सो क्या है, बता रहा है कि किस वजह से, इसलिए, ठीक है, वो नहीं आया। नेक्स्ट, आई स्टडीड हार्ड, मैंने खूब मेहनत की, देयर फॉर आई पास्ड, तो इसीलिए मैं कामयाब हो गया। तो क्या बताया उसने, रीज़न बताया, देयर फॉर ने, देयर फॉर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। शी लेफ्ट, वो चली गई, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी या वो थक गई थी, ठीक है। तो बिकॉज ने क्या बता दिया, वजह बता दी, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है। कुछ एडवर्ब ऑफ रीजन्स देखते हैं और क्लास को एंड करते हैं। देयर फॉर यानी इसलिए, सो यानी चुनाचा, बिकॉज यानी क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि, दस यानी इस तरह, हैंस यानी इस वजह से, एज यानी जैसा कि, एज अ रिजल्ट मीन्स नतीजे के तौर पर, कॉन्सिक्वेंटली यानी नतीजतन, दैट्स वाई यानी यही वजह है, फॉर दिस रीज़न इस वजह से, ड्यू टू दिस इसकी बिना पर। तो बस आपने ये बताना है कि एडजेक्टिव की कितनी टाइप्स हैं और उनके नाम बताइएगा, और एडवर्ब की कितनी टाइप है उनके नाम बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इतना तो आप होमवर्क कर सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह थर्ड क्लास भी बहुत ही वंडरफुल होने वाली है, और मैं बता रही हूँ आपको कि मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ, ताकि आगे जब सेंटेंसेस बनाए तो आप इसमें ना पड़ जाएं कि एडजेक्टिव कौन सा वर्ड होता है, एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है, बल्कि आपको पता हो कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव हमने देखा है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत, खूबी, रंग, असलियत, ये चीज़ें बताता है, जबकि एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कब हुआ, कितनी दफ़ा हुआ, उसका वजह क्या थी, ठीक है। तो एडवर्ब ये बताता है। या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताया कि अगर कोई चीज़ कैसी है तो कितनी कैसी है, जैसे अगर वो खूबसूरत है तो कितनी खूबसूरत है, तो वो बता देगा वो बहुत खूबसूरत है तो वेरी, वो कम खूबसूरत है लेस, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब बता रहा है। आई होप कि आपके ये एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लियर होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब की कुछ अपनी ज़बान में आप जो है बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।